नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 3 ऐसे शब्दों की जो हमारे दुनिया को, हमारे होने को परिभाषित करते हैं। संस्कृति, समाज और सभ्यता। ये हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का एक तरह से कोड है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कल्चर शब्द हम सब कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? पॉप कल्चर, कंपनी कल्चर, वर्क कल्चर। लेकिन जब कोई समाजशास्त्री इस शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ नाच गाना, कला, या फिर कुछ इससे कहीं ज्यादा गहरा? तो चलिए संस्कृति के इस कोड को डिकोड करते हैं और इसके समाजशास्त्रीय मतलब को समझते हैं। तो इसकी एक सबसे पुरानी और मानी हुई परिभाषा दी है समाजशास्त्री E.B. टाइलर ने। उनके हिसाब से संस्कृति मतलब वो सब कुछ, वो हर चीज जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, हमारे नैतिक मूल्य, कानून, रीति रिवाज, मतलब वो सारी आदतें और काबिलियतें शामिल हैं जो एक इंसान समाज का हिस्सा बनकर सीखता है। सीधी सी बात है, ये वो चीजें हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं, लेकिन खून में नहीं, बल्कि समाज में रहकर। तो संस्कृति का डीएनए क्या है, मतलब इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहली बात, ये सीखी जाती है, पैदाइशी नहीं होती। दूसरी, ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समूह की होती है, सोशल होती है। ये भाषा की तरह प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, हमारी जरूरतें पूरी करती है और हाँ, वक्त के साथ बदलती भी है, एडजस्ट भी करती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि संस्कृति क्या है, पर ये असल में काम कैसे करती है? ये हमारे दुनिया देखने के नजरिए को कैसे बनाती है? देखिए, हम इंसानों की एक बहुत ही आम आदत होती है। हमें लगता है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो तौर तरीके हैं, बस वही नॉर्मल हैं, वही सही हैं। और जब हम किसी दूसरी संस्कृति को देखते हैं तो हमें वो अजीब या गलत लगती है। इसी सोच को समाजशास्त्र में कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, मतलब अपनी ही संस्कृति को दुनिया के केंद्र में रखकर बाकी सबको आंकना। और इसके ठीक उलट एक दूसरा नजरिया है कल्चरल रिलेटिविटी, यानी सांस्कृतिक सापेक्षता। ये कहता है कि रुको, किसी दूसरी संस्कृति पर जजमेंट पास करने से पहले उसे उसके अपने हालात, उसकी अपनी दुनिया के हिसाब से समझने की कोशिश करो। हर कल्चर अपने माहौल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसे उसी के चश्मे से देखना जरूरी है। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ है एथनोसेंट्रिज्म, जो बाहर से खड़े होकर उंगली उठाता है, जो हमें एक दूसरे से दूर करता है। और दूसरी तरफ है कल्चरल रिलेटिविटी, जो अंदर जाकर समझने की कोशिश करता है, जो हमें जोड़ता है। इसीलिए समाजशास्त्रियों के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, अब संस्कृति की बात तो हो गई, पर ये संस्कृति चलती कहाँ है? इसका स्टेज क्या है? वो स्टेज है समाज। मशहूर समाजशास्त्री मैकाइवर ने कहा कि समाज का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है। समाज तो असल में वो पूरा जाल है, वो सिस्टम है जिसमें हमारे रिश्ते, रीति रिवाज, अधिकार, कायदे कानून, ये सब कुछ बुना हुआ है। ये वो ढांचा है जिसके अंदर हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। और ये ढांचा बनता कैसे है? इसकी सबसे छोटी इकाई है एक व्यक्ति। हर व्यक्ति की समाज में एक हैसियत, एक स्टेटस होता है और उससे जुड़ी कुछ भूमिकाएं यानी रोल्स होते हैं। जैसे कोई छात्र है, कोई माता पिता है, कोई कर्मचारी है। यही भूमिकाएं हमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जोड़ती हैं और इन सारे रिश्तों का जो पूरा ताना बाना है, वही तो समाज है। और ये जो हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं प्राइमरी ग्रुप्स, हमारे सबसे करीबी लोग, जैसे परिवार, जिगरी दोस्त। ये रिश्ते बहुत पर्सनल होते हैं और यही हमारी पहचान बनाते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स, जो ज्यादा फॉर्मल होते हैं, किसी खास मकसद के लिए बने होते हैं, जैसे हमारा ऑफिस या कोई क्लब। यहाँ रिश्ते काम या लक्ष्य पर आधारित होते हैं। तो अब तक हमने संस्कृति और समाज को समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं और बात करते हैं बदलाव और सभ्यता की। देखिए, समाज में बदलाव कैसे आता है, इसका एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पिछड़ापन। ये होता तब है जब हमारी टेक्नोलॉजी यानी हमारी भौतिक दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारे कानून वो पीछे छूट जाते हैं। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन क्या हमारे पास इनसे निपटने के लिए उतने ही मजबूत सामाजिक नियम और कानून हैं? नहीं है।
बस यही है कल्चरल लैग। और यहीं से संस्कृति और सभ्यता का फर्क एकदम साफ हो जाता है। मैकाइवर के हिसाब से सभ्यता यानी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीनें, हमारे गैजेट्स, ये हमेशा आगे ही बढ़ती हैं। इसकी तरक्की को मापा जा सकता है कि कौन सा फोन ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन संस्कृति, जो हमारे मूल्य हैं, हमारी कला है, उसकी तरक्की को आप कैसे मापेंगे? ये तो आगे भी जा सकती है और पीछे भी, और इसे अपनाने के लिए, समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो ये जो लाइन है, ये सब कुछ कह देती है। सभ्यता वो है जो हमारे पास है, संस्कृति वो है जो हम हैं। हमारी कारें, हमारे फोन, हमारे घर, ये सभ्यता है। हमारे रिश्ते, हमारे विश्वास, हमारी कला, ये संस्कृति है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पास है, यानी हमारी सभ्यता, वो जो हम हैं, यानी हमारी संस्कृति से बहुत बहुत तेजी से आगे निकल रही है? क्या हम अपनी ही बनाई चीजों के पीछे इतने पीछे छूट गए हैं कि हमें खुद को समझने की भी फुर्सत नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।